हेलो एवरीवन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को टाइप 1 टाइप 2 समझा दिया था कि उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग जो है बात करेंगे टाइप 3 की। और टाइप 3 में देखो क्या है ये आप समझ लीजिएगा। नंबर 1 इस बार क्या करेंगे, 2/3 कर लेते हैं, 6 में कर लेते हैं 9 इंटू कर लेते हैं 18/3। सपोज करिए इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनको सोल्व करने का सेम वही मेथड है जो आपको पता है। कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई जब होता है तो बस जो चीजें यहां पर आपकी कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी सवाल को बिल्कुल सेम छोड़ दीजिएगा। जैसे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 9 2 होता है 18, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। नीचे केवल 3 है तो ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 से कैंसिल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 2 4 4 2 होता है 8 अपोन में रहेगा 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझना है तो देखिए इस तरीके से होगा। 10/12 इंटू 7 में लिख देते हैं 5 इंटू हो जाएगा 25/14। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे सोल्व होगा देखिएगा। पहले आप लोग जो है आप आपस में देखिए, 7 से ये 14 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और देखिएगा 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा ऊपर हो गया 25 और नीचे रह गया 12। ये आपस में डिविजिबल नहीं है, यही आपका आंसर होगा। फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये है 10/12 इंटू 3/8 इंटू 14/3। देखिएगा किस तरीके से सोल्व होगा। पहला आप निश्चित देखिएगा, ये 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे इनमें आपस में कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में आराम से कैंसिल हो जाएंगे। ये 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और अभी और देखिए क्या कैंसिल होगा, और 2 से दोनों कैंसिल। अभी देखिएगा आप प्लस लगाइए यहाँ पे इंटू, ये है आपके पास 10 इंटू 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो सकता है 12 इंटू 4। अब फिर से देख लीजिए, कुछ कट रहा है, कुछ आपस में कैंसिल हो रहा है। ये दोनों 2 के टेल में आते हैं, ये 2 के टेल में 5 बार में आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। अब आप देखिए 12 2 होता है 24, 7 5 होता है 35, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप इसे नोट करेंगे। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 में है 3/8 इंटू 1/10, 7 आप यहां पे कर लीजिएगा 24/7। ठीक है, अभी कोई प्लस माइनस नहीं है, सारे के सारी वैल्यूज जो है आपको इंटू में दी हुई है और सभी वैल्यूज प्लस की हैं। किस तरीके सोल्व करते हैं तरीका समझाया जा रहा है। 8 का टेबल देखिएगा, ये इसमें आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 से अब ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जिसे आप कैंसिल कर सकेंगे, और यही इसके साथ आपका आ जाएगा आंसर। 3 3 9 और 10 7 होता है बेटा 70। ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करने का ये आसान तरीका है। अब आप देखिएगा 7/8 हो, और अगर 20 हो 30, और यहां पर हो बेटा 11 में कर लीजिएगा 42। ओके, सोल्व करना है। मेथड आपको आ चुका होगा अब तक, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम लोग अब कर रहे हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे करना है। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कोई चीज कैंसिल हो रही तो कर सकते हैं। ऊपर से कोई भी नंबर नीचे का आप कैंसिल कर सकते हैं, नीचे से ऊपर आप कैंसिल कर सकते हैं। बस केवल ऊपर से ऊपर आप कैंसिल नहीं करेंगे और नीचे से नीचे कैंसिल नहीं करेंगे, ये याद रखना है। चलिए देखिए पहले क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो 7 1 जा 7 और 7 6 होता है 42। नंबर 1 क्लियर हुआ। अब आप देखिएगा ये दोनों, देखो ये दोनों 10 के टेबल से कट जाएगा। ऊपर नीचे है ना, तो आप इन्हें डायरेक्ट काटो। 10 2 20, 10 3 30, सिंपल हो गया। और आप इसको आप देखिए तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए या इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 1 2 2 3 6, वैल्यू आपकी सेम रहेगी, नहीं कि आप अलग उत्तर आएगा, सेम उत्तर आना है। ये आपका ऊपर 11 बचेगा। 8 3 24, 24 3 होता है 72। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 भी। ये है आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब अगले 5 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए। अब आप इनकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है प्रैक्टिस में, चेक करते हैं। नंबर 5 के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है। 2/7
20 अपॉन में 6 है, ये है आपका 14 अपॉन में कर लीजिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 8 अपॉन में 10 इंटू 35 अपॉन में 40 इंटू में हो जाएगा 7 अपॉन में 12। किस तरीके से सोल्व होगा आप सोल्व करके देखेंगे। 2 अपॉन में 3 है, 32 अपॉन में 6 है, इंटू में हो जाएगा आपका 48 अपॉन में हो जाएगा 10। नंबर 9 में है 2 अपॉन ना करके हम लोग इसे कर लेते हैं 5 अपॉन में 3 सिंपल, 15 अपॉन में 18 इंटू 20 अपॉन में 7। जो आपस में कैंसिल हो उसको कैंसिल करिए, जो कैंसिल ना हो उनको कैंसिल मत करिए। नंबर 10 टाइप 5 का, टाइप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 अपॉन यहां पे कर लेते हैं 28 अपॉन में 21 इंटू 7 इंटू 4 की जगह 14 कर लीजिएगा और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में 8। सोल्व करके देखेंगे किस तरीके से होंगे क्वेश्चन। ये टाइप 3 भी इसी के साथ आपका समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की, ठीक है। अब टाइप 4 में क्या है ये चीज समझनी होगी। टाइप 4 में कुछ प्लस माइनस के क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे बताइए। देखिए प्लस माइनस का जो आपका सिस्टम है वो किस तरीके से सोल्व होता है ये देखिएगा। देखो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो वैल्यू जो है इंटू में अगर है तो फिर वैल्यू प्लस की हो जाती है, अगर प्लस इंटू प्लस होगा तो वैल्यू फिर भी प्लस की ही रहेगी। यानी कि साइन अगर सेम होते हैं मल्टीप्लाई होने पे सेम रहते हैं, यदि साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब जैसे ये एक माइनस का है और ये एक प्लस का है, तो आप ध्यान, मैं ऐसे कर देता हूं इनको तो आपको याद रहेगा इस तरीके से, एक माइनस में है एक प्लस में है तो वैल्यू हमेशा माइनस की रहेगी, और अगर एक पहले प्लस का आ रहा है फिर बाद में माइनस का आ रहा है तो भी वैल्यू माइनस की ही रहेगी। एक बात तो आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात जो आपको लर्न करनी है, याद करनी है, दिमाग में रखनी है वो ये है, देखो माइनस अगर आपके 1 और 1 2 है तो वैल्यू आप समझ लेना प्लस में आएगी, और अगर वैल्यू 3 माइनस है, एक माइनस ये रहा, एक ये रहा बेटा, एक ये रहा, तो वैल्यू फिर माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस है, मतलब माइनस 4 बार है, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो वैल्यू प्लस की। मतलब ये है अगर माइनस जो है आपके, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर माइनस आपके हैं ओड नंबर तो वैल्यू हमेशा माइनस की ही रहेगी। अगर माइनस की जो संख्याएं हैं वो है आपकी कोई इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो जैसे कि 2 4 6 इस तरीके से माइनस है तो वो प्लस में रहेगी। आप इन्हें नोट कर लीजिए, पहले समझाने देता हूं आपको। पहले आप इसे नोट करिएगा, फिर इसे नोट करिए, फिर इसे नोट करिए, फिर समझाएंगे क्या हम कह रहे थे आप लोगों को। पहले आप इसे नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सपोज करिए आपके पास -1/2 है, -1/3 है, तो आप किस तरह सोल्व करेंगे। देखिए अगर 2 माइनस के आते हैं तो वैल्यू किसमें आती है, प्लस में, लेकिन ये ध्यान रखना है बीच में माइनस मल्टीप्लाई का मार्क जरूर होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो फिर वैल्यू आपकी प्लस में नहीं आएगी, फिर आप इनको ऐड करेंगे और वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। ये ध्यान रखना। देखो आप प्लस के और माइनस का अपना एक अलग रूल है, मल्टीप्लाई का और डिवाइड के अपने कुछ अलग रूल हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, इनटू और डिवाइड को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, पहले तो आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 1 जा 1 रहेगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा अगर आपको बस -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कर देता है, इंटू -1 कर देता है। देखिए अगर ये माइनस यहां पर है केवल 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया बेटा माइनस है इवन नंबर, तो वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू प्लस का बनाएगी, और अगर यही माइनस देखिएगा ओड में हो जाएगा तो फिर वैल्यू माइनस की रहेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूं तो ये वैल्यू माइनस की होगी। देखिए 2 माइनस प्लस के हो जाते हैं, प्लस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये बच जाएगा, तो इसलिए -1 बचेगा। वो अलग बात है, यहाँ पे 2 हो जाए 3 हो जाए वो अलग अपनी बात रहेगी, वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको आप कॉपी खोल के लिखने के बाद बैठे रहो और देखते रहिए कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं।
एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, -6 इंटू -2 इंटू -1। यहां पर आप देख लीजिए माइनस कितने हैं, 1 2 3, और ये है ओड नंबर पे तो वैल्यू माइनस की ही आएगी, तो ये हो जाएगा 6 2 12, और वैल्यू आपकी बेटा सेम रहेगी। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए फ्रैक्शन में आ जाते हैं, माइनस तो आएगा ही आएगा। खैर ये है -2/3 इंटू 6/9, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले आप प्लस माइनस का ध्यान करिए, माइनस में आंसर आएगा या प्लस में। तो आप देखो बेटा माइनस साइन है तो इसलिए माइनस में ही आएगा, और माइनस साइन यहां पर नहीं है। अगर यहां पर एक माइनस और यहां पर मैं ऐड कर दूं, यहां -9 कर दूं, तो फिर बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वैल्यू प्लस में आएगी। समझ में आया? फिलहाल यहां पे 9 है तो 9 ही रहने दीजिएगा। 3 2 जा होता है 6, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 4/9। इस 4/9 को आप -4/9 भी लिख सकते हैं, इसी को आप चाहो तो ऊपर 4 नीचे -9 भी लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, आप आगे लगा लो, ऊपर लगा लो, चाहे नीचे, वो वैल्यू माइनस की ही रहेगी। समझ में आया? बिल्कुल, ये बेसिक नॉलेज है बेटा, ये बेसिक नॉलेज को आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। देखिए माइनस का 6/10 इंटू 15 माइनस का 12 इंटू 2/3। बस आप ये गिन लीजिए माइनस कितने हैं। माइनस बेटा देखिएगा केवल 2 है ना, एक और एक 2, और 2 कौन सा नंबर होता है? 2 होता है इवन नंबर, और जब 2 इवन नंबर है तो इवन हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा है, वो जब होता है जब ज्यादा माइनस के साइन हो जाते हैं। अगर -1 -1 इस तरीके से लिखा होगा ना बेटा, तो फिर डिसाइड करना है कि वैल्यू माइनस में आएगी प्लस में। आपको बस ये गिन लेना है 1 2 3 4 5 6। 6 क्या होता है बेटा? इवन। इवन का उत्तर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, क्योंकि देखो 2 प्लस पे जाते हैं, फिर ये प्लस ये प्लस। ठीक है, और प्लस की गुना कर लो कितनी बार में, वो प्लस ही रहेगा। सोल्व करिए, 3 5 जा 15, ओके, 5 2 जा 10, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 6 2 जा होते हैं 12। ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे केवल 2 बचेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। -2/-3 इंटू 5/-10 इंटू 12/30, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले माइनस काउंट करो कितने हैं। माइनस बेटा 1 2 3 आ रहे हैं, जब 3 माइनस के होते हैं तो 3 क्या होता है आपका? ओड नंबर, तो वैल्यू माइनस की रहेगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप माइनस लगा लो और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 3 4 जा कितने होते हैं? 12, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितने होते हैं? 10, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 30, माइनस हमने पहले ही लगा दिया था। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? प्लस माइनस का खेल समझ में आना चाहिए, तभी आपका फायदा होगा इसे पढ़ने का, अन्यथा आपका लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये टाइप 4 है, ये याद रखना है। अब देखते हैं अगला टाइप में क्वेश्चन मतलब क्या है टाइप 4 में। ये है 16/14 -1/2, और ये हो गया 3/, कितने माइनस है? केवल 1 है। ठीक है बेटा, तो आपका ये 1 ही रहे, मतलब माइनस का साइन सेम रहेगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे ये 2 8 जा कितना होता है? 16, 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 14, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब कितना भी बड़ा सवाल हो, अब 100 में हो, 150 में हो, 100 200 कुछ भी हो, अब आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 है 10/25 इंटू 125/80। अब ये इतना कुछ बड़ा करने का लाभ नहीं है, वो सेम रहना है, इसमें कोई माइनस का साइन है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस यहां लगा देते हैं, एक माइनस यहां लगा देते हैं। कितने माइनस हो गए? 2। अगर हम लोग एक आधा माइनस और यहां लगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। फिलहाल उत्तर ले लेते हैं प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है? 25 5 जा कितने होते हैं बेटा? 125 होते हैं, ध्यान रखना है। और 10 8 जा होते हैं 80, ऊपर आपके पास बचेगा 5, नीचे बचेगा 24। वैल्यू प्लस में क्यों है? क्योंकि 2 प्लस की वैल्यूज थी। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है माइनस इंटू माइनस तभी प्लस होता है जब बीच में इंटू का मार्क लगा हो।
ठीक है। अगर केवल माइनस माइनस होता है तो फिर वो माइनस ही रहता है, वो दोनों ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस का मतलब हुआ अगर माइनस का 6 है और माइनस का 4 है तो माइनस साइन सेम रहेगा, दोनों हो जाएंगे मतलब 10। लेकिन अगर बेटा सपोज करिए इंटू लगा होता, -4 लगा होता, फिर ये देखो 10 नहीं लिखा जाता, ये 24 लिखा जाता और माइनस माइनस क्या जाता प्लस। बस ये चीज समझनी है, ये मैथ है। ये आप देख लो कितने बच्चे ऐसे मिल जाएंगे 10वीं तक 12वीं तक पढ़ते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस का जो सिस्टम है उनके समझ से पर है, ठीक है। उनकी वीडियो की खिचड़ी वो पकेगी, बात ही विचार होगी। तो ये समझ के चले आप कैसे करना है। देखिएगा -2/3, फिर से -2/3, फिर से 2/-3 और ये है बेटा 9/8। किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। माइनस कितने आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं 1 2 3, तो यानी कि वैल्यू माइनस की ही रहेगी। और अब आप लोग देखिएगा क्या कुछ कैंसिल होगा। देखो 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स, फिर ये आपका 2 टाइम्स और बेटा ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से देखिएगा 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल। ऊपर कुछ नहीं, 0 नहीं होता है, वहां पे 1 माना जाएगा, ठीक है बेटा। ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 3, -1 2 3 है तो वैल्यू रहेगी माइनस की। अगर मैं एक माइनस और लगा दूं तो फिर वैल्यू हो जाएगी प्लस की। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नंबर 10 देखिएगा। अब नंबर 10 में है -6/-10 इंटू है -3/8, यहां पर है 24/15। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इस बार माइनस कितने हैं आप चेक कर लीजिएगा, माइनस यहां भी लगा देते हैं। कितने माइनस हैं, टोटल माइनस हो गए हैं आपके पास 1 2 3 4, और जब 4 होते हैं 4 होते हैं तो 4 आपका बस नंबर लिखना है, इवन होता है ओड। अगर इवन है तो वैल्यू प्लस में रहेगी और अगर ओड होता तो वैल्यू माइनस की हो जाती। तो फिलहाल क्या रहेगा बेटा, प्लस रहेगा। वेरी गुड। कैंसिल क्या क्या हो रहा है चेक कर लें। 8 3 जा कितना होता है 24, 3 5 जा कितना होता है 10, 3 5 जा होता है 15। आपस में कुछ और कैंसिल हो रहा है बताइए, हो रहा है नहीं? आप बोलोगे सर नहीं, मैं कह रहा हूं यस, क्योंकि आप देखिए दोनों 2 के टेल में आते हैं। ये 3 बार में आता है, ये 5 बार में आता है। नीचे हो जाएगा 5 5 जा 25, ऊपर हो जाएगा 3 3 जा 9। माइनस की वैल्यू आएगी नहीं, आएगी प्लस की, क्योंकि आप लोगों के ये जो साइन है ये 4 है, और जब 4 माइनस के साइन होते हैं मल्टीप्लाई के साथ तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस हो जाते हैं। वो अलग बात है, आप इसको यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर -6 ऊपर है -3 नीचे है तो आप माइनस माइनस इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, उस मेथड से आप सॉल्व क्या करो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 फॉर योर प्रैक्टिस। -5/8 -2/7 14/10, ठीक है। कितने माइनस है काउंट करें 2। उत्तर किसमें आएगा बताइएगा, उत्तर किसमें आएगा आंसर। उत्तर इसमें प्लस में आ जाएगा, इसका भी किसमें आएगा प्लस में। माइनस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 हटा दीजिएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। अभी तक तो अपने हाथ में है, बाकी जो बुक में दिए तो वो अपने हाथ में नहीं है, वो सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां तो ये करना है बस, क्या प्लस में आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर सवालों के साथ कोई भेदभाव नहीं। -6/8 -10/12 सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 14। ये है -1 × -1 × -2 × -3 × -4। चेक करके देखेंगे उत्तर माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। 15 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या है 15 में, देखिए माइनस इतने से स्टार्ट हो रहा है, सभी क्वेश्चनों में माइनस लगाया जा रहा है, जिससे कि आपको माइनस की जो रामलीला है ये समझ में आ जाए। 10/19 -30/12 इंटू 1/3। सोल्व करके जरूर देखें क्या आंसर आ रहा है या नहीं। 17 में है 6/8 इंटू -5/8 इंटू 64/10। सोल्व करें, यहां पर लगा लो माइनस, ओके। नंबर 18 ज्यादा तो नहीं है ना, सोल्व कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल ये इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए ही ये इजी क्वेश्चन बनाए गए हैं सोच समझ के, कि आप आराम से सोल्व कर सकें और समझ सकें। 3/8 हो, अगर माइनस का 16 हो तो आप इसको कैंसिल कर लेना, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे, 8 2 जा 16 और फिर यहां 2 रहेगा तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। -6/9 इंटू 18 है
तो देखिएगा 9 2 जा होता है 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि -6 है, माइनस का 2 है, उत्तर आएगा 12 और हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।